रुको, क्या तुम्हारी अलमारी कपड़ों से ठसाठस भरी है, पर हर सुबह यही लगता है पहनने को कुछ है ही नहीं। कमरा सामान से पैक है, पर मन एकदम खाली खाली सा। अगर हाँ, तो ये ऑडियो बुक तुम्हारे लिए है। आज बात करेंगे फ्यूमियो सजाकी की किताब गुड बाय थिंग्स की। एक ऐसी किताब जिसने मेरा ही नहीं, लाखों लोगों का रिश्ता उनके सामान से बदल दिया। सजाकी कौन थे? टोक्यो में रहने वाले एक आम लड़के, छोटा सा अपार्टमेंट, पर उसमें सांस लेने की भी जगह नहीं। क्यों? क्योंकि हर कोना सामान से भरा था। कपड़े जिनके टैग तक नहीं कटे थे, गैजेट्स जो डिब्बे में नए पड़े थे, किताबें जिनका पहला पन्ना भी नहीं खुला। और सजाकी, वो हर दिन ऑफिस से थक कर आते, सफाई करते, चीज़ें ढूंढते और रात को सोचते मेरे पास तो सब कुछ है, फिर भी मैं इतना परेशान क्यों हूँ। फिर उन्होंने एक शब्द सुना, मिनिमलिज्म। पहले लगा ये तो साधु महात्मा वाली बात है, मेरे बस की नहीं। पर जब गहराई से समझा तो पता चला मिनिमलिज्म का मतलब गरीब बनना नहीं है। इसका मतलब है सिर्फ वही रखना जो तुम्हें सच में खुशी दे या जिसकी तुम्हें सच में ज़रूरत हो। सजाकी बताते हैं कि हम, और सच कहूँ तो हम सब चीज़ें 3 वजहों से जमा करते हैं। नंबर 1, दिखावे के लिए। बेस्ट फ्रेंड ने नया बैग लिया, मुझे भी चाहिए, वरना लोग क्या सोचेंगे। नंबर 2, यादों से चिपके रहने के लिए। वो एक्स का दिया टेडी बियर, स्कूल का वो फ्रॉक जो अब आता ही नहीं। नंबर 3, डर से, क्या पता शादी में काम आ जाए, क्या पता कभी वजन कम हो जाए, क्या पता क्या पता। पर सच ये है कि इन क्या पता वाली 90% चीज़ें कभी काम नहीं आती, बस हमारी अलमारी में पड़ी रहती हैं और हमारे दिमाग में भी। तो सजाकी ने क्या किया? उन्होंने अपने आप से एक सवाल पूछा, अगर ये चीज़ आज खो जाए तो क्या मैं इसे अपने पैसों से दोबारा खरीदूंगा? अगर जवाब ना था तो बाय बाय। उन्होंने शुरू किया कपड़ों से जो 1 साल से नहीं पहना, दान, किताबें जो पढ़ ली लाइब्रेरी को, गैजेट्स OLX पर बेच दिए, और वो इमोशनल सामान, उनकी फ़ोटो खींच ली। सजाकी कहते हैं यादें दिल में होती हैं, डिब्बे में नहीं। धीरे धीरे क्या हुआ, घर खाली होने लगा और मन भरने लगा। पहले सफाई में 2 घंटे लगते थे, अब 10 मिनट। पहले हर सेल में शॉपिंग का स्ट्रेस, अब सेविंग। पहले दूसरों से तुलना, उसके पास ये है मेरे पास क्यों नहीं, अब सुकून, मेरे पास जो है वही काफ़ी है। आज सजाकी के पास क्या है? एक बिस्तर, कुछ जोड़ी कपड़े, एक लैपटॉप, बस। और वो कहते हैं मैं ज़िंदगी में कभी इतना हल्का, इतना आज़ाद महसूस नहीं किया। तो ये किताब हमें क्या सिखाती है? कि हम सामान से नहीं चिपके हैं, हम डर से चिपके हैं। डर इस बात का कि अगर ये कुर्ता, ये बैग, ये डिब्बा नहीं रहे तो मैं कौन हूँ। पर जब हम फालतू का बोझ हटाते हैं तो हम असल में अपने आप को जगह देते हैं, सांस लेने की जगह, जीने की जगह, खुश रहने की जगह। मिनिमलिज्म ये नहीं कहता कि कुछ खरीदो मत, ये कहता है आँख बंद करके मत खरीदो। हर चीज़ से पूछो, तुम मुझे खुशी दोगे या सिर्फ मेरी अलमारी भरोगे? तो आज से शुरू करना है 3 छोटे स्टेप्स लो। पहला, अपनी मेकअप वाली दराज खोलो, जो एक्सपायर हो गया है या 6 महीने से हाथ नहीं लगाया, थैंक यू बोलो और डस्टबिन में। दूसरा, कपड़ों में से 5 ऐसे निकालो जो तुमने कभी पतली होंगी तब के लिए रखे हैं, उन्हें दान कर दो, आज़ादी महसूस होगी। तीसरा, हर चीज़ को हाथ में लो और दिल से पूछो, क्या तू बोझ है या सुकून? जवाब खुद मिल जाएगा। याद रखना, जब तुम घर खाली करोगे तभी ज़िंदगी के आने के लिए जगह बनेगी।
चीज़ें कम करो ताकि खुद को ज़्यादा जी सको। ये थी गुड बाय थिंग्स। अगर ये बात दिल को छू गई तो अपनी उस सहेली को शेयर करना जो हर सेल में सबसे आगे रहती है। उसको भी हल्का महसूस करने का हक है। अपना ख्याल रखना, और हाँ, हल्का होना बुरी बात नहीं है, ये सबसे सुंदर एहसास है। धन्यवाद।